शहर के एक व्यस्त बाजार में शिव प्रसाद की मिठाई की दुकान थी, शिव स्वीट्स। 10 सालों से ये दुकान चल रही थी और इसकी पहचान थी शुद्ध, ताजा और स्वादिष्ट मिठाइयाँ। शिव प्रसाद खुद अपने हाथों से हर मिठाई की गुणवत्ता जांचता, कभी घटिया सामान इस्तेमाल नहीं करता। उसका पुराना कारीगर बंसी काका, जो बरसों से उसके साथ काम कर रहा था, हमेशा कहता, मिठाई वो नहीं जो मीठी लगे, मिठाई वो है जो दिल से बने। शिव बेटा, आज का खोया एकदम ताजा और शुद्ध है। इसकी मिठास में वो असली स्वाद आएगा जो नकली चीजों से कभी नहीं आ सकता। लीजिए चाचा जी, बिल्कुल ताजा है, आज ही सुबह बनाई है। घर पर सबको खिलाइएगा और अगर कोई कमी लगे तो बेझिझक बताइएगा। शिव बेटा, तुम्हारी दुकान की यही खासियत है, मिठास के साथ साथ ईमानदारी भी मिलती है। इसी वजह से बरसों से तुम्हारे यहीं से मिठाई लेते हैं हम। चाचा जी, ये तो मेरे पिताजी की सिखाई हुई बात है, जो चीज हम खुद ना खाएं वो कभी दूसरों को मत बेचो। मैं इसी सिद्धांत पर चलता आया हूं और चलता रहूंगा। शिव प्रसाद की ये ईमानदारी और मेहनत उसे बाजार में सबसे भरोसेमंद हलवाई बनाती थी। छोटी दुकान थी, मुनाफा भी सीमित था, लेकिन जो कमाता उसमें बरकत होती थी। दिवाली नजदीक आते ही बाजार में रौनक बढ़ने लगी, लेकिन इस बार शिव प्रसाद की दुकान के ठीक सामने एक नई बड़ी मिठाई की दुकान खुल गई थी। चमचमाती लाइटें, बड़े बड़े होर्डिंग्स और आकर्षक छूट के ऑफर। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ उस नई दुकान की तरफ खिंचने लगी। देखिए जी, सामने वाली दुकान में कितनी भीड़ है। हमारी दुकान पर तो आज सिर्फ गिने चुने ग्राहक आए। दिवाली का सबसे बड़ा मौका है। अगर इस बार भी कमाई कम रही तो अगले महीने का किराया देना मुश्किल हो जाएगा। सावित्री, मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। हमारी मिठाई का स्वाद तो अच्छा है, लेकिन उनकी दुकान की चमक दमक और कम दाम लोगों को खींच रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शिव बेटा, घबराओ मत। हमारी पहचान क्वालिटी से है, चमक दमक से नहीं। धीरज रखो, लोग असली स्वाद पहचानते हैं, वापस आएंगे। काका, आपकी बात सही है, लेकिन इस बार दिवाली पर बहुत बड़ा नुकसान होने का डर लग रहा है। शायद मुझे भी कुछ नया सोचना होगा, कोई तरीका जिससे हम मुकाबला कर सकें। उस रात शिव प्रसाद देर तक दुकान में बैठा हिसाब किताब देखता रहा। मुनाफा हर दिन कम होता जा रहा था, जबकि खर्चे बढ़ते जा रहे थे। उसके मन में एक अजीब बेचैनी घर करने लगी थी। जी, बाजार में सुना है कि सामने वाली दुकान वाले असली खोए की जगह सस्ता, मिलावटी खोया इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उनका दाम इतना कम है और मुनाफा फिर भी ज्यादा। शायद हमें भी थोड़ा बहुत ऐसा ही करना पड़े, बस इस दिवाली के लिए। सावित्री, ये तो धोखा होगा ग्राहकों के साथ। लेकिन अगर इस बार भी नुकसान हुआ तो दुकान बंद करनी पड़ सकती है। बंसी काका को अपनी तनख्वाह कैसे दूंगा? तुम्हें और बच्चों को कैसे संभालूंगा? जी, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा के लिए ऐसा करें, बस इस एक दिवाली के सीजन के लिए, ताकि नुकसान से बच जाएं। बाद में वापस पुराने तरीके से काम कर लेंगे। शिव प्रसाद रात भर सो नहीं पाया। एक तरफ उसके पिता के सिखाए संस्कार थे, दूसरी तरफ दुकान डूबने का डर। धीरे धीरे डर ने संस्कारों पर भारी पड़ना शुरू कर दिया। बस थोड़े दिनों की बात है, दिवाली निकल जाए फिर वापस पुराने तरीके से काम करूंगा। अभी दुकान बचानी ज्यादा जरूरी है। अगली सुबह शिव प्रसाद बाजार से एक अलग तरह का, बहुत सस्ता खोया और कुछ रासायनिक रंग लेकर आया। शिव बेटा, ये कैसा खोया है? ये तो असली नहीं लगता।
इसमें से अजीब गंध भी आ रही है। और ये रंग, हम तो कभी ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करते थे। काका, बस इस बार सिर्फ दिवाली के सीजन के लिए। मुकाबले में टिकना है तो लागत कम करनी ही होगी। आप बस इसे मिला दीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। शिव बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी के जमाने से यहाँ काम कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कभी ऐसा कुछ करने को नहीं कहा, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो। ये रास्ता ठीक नहीं है बेटा। इससे तुम्हारी दुकान की, तुम्हारे पिताजी के नाम की बदनामी होगी। काका, अभी मुझे उपदेश नहीं चाहिए, सिर्फ मदद चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मुझे किसी और से करवाना पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इस वक्त। बंसी काका का दिल नहीं माना, लेकिन शिव प्रसाद के प्रति पुरानी वफादारी और मजबूरी में उसने अनमने मन से वो सामान मिलाना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद धीरे धीरे शिव स्वीट्स की मिठाइयों में मिलावट बढ़ती चली गई। सस्ता खोया, नकली रंग और घटिया घी। शहर के दूसरे छोर पर एक गरीब मोहल्ले में छोटू नाम का एक 10 साल का बच्चा अपनी विधवा माँ राधा के साथ रहता था। छोटू के पिता कुछ साल पहले एक दुर्घटना में गुजर चुके थे और तब से राधा सिलाई का काम करके किसी तरह घर चलाती थी। छोटू इतनी कम उम्र में भी स्कूल के बाद अखबार बांटने का और छोटी मोटी दुकानों में मदद करने का काम करता, ताकि माँ का बोझ थोड़ा हल्का कर सके। छोटू बेटा, आज स्कूल में क्या पढ़ा और अखबार बांटने में देर क्यों हो गई आज? माँ, आज मैंने 2 घंटे ज्यादा काम किया, इसलिए थोड़ा देर हो गई। लेकिन देखो, आज पूरे 20 रुपए और कमाए मैंने। मेरा बेटा इतनी छोटी उम्र में इतनी मेहनत करता है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा, लेकिन पढ़ाई को नजरअंदाज मत करना, वही तेरा असली भविष्य बनाएगी। माँ, देखो ये मेरी गुल्लक। मैं पूरे साल भर से थोड़े थोड़े पैसे इसमें जमा कर रहा हूँ। दिवाली पर मैं इससे आपकी और दीदी के लिए अच्छी मिठाई खरीदूंगा। शिव प्रसाद अंकल की दुकान की मिठाई बहुत मशहूर है ना, वहीं से लाऊंगा। मेरा बेटा इतना समझदार है। ठीक है बेटा, जरूर ले आना। इस दिवाली हम सब मिलकर मीठा मुंह करेंगे। दिवाली से एक दिन पहले छोटू ने बड़े जतन से अपनी गुल्लक तोड़ी। पूरे साल भर की मेहनत के सिक्के उसमें से निकले। भैया, इतने सारे पैसे, अब हम बहुत सारी मिठाई खरीदेंगे ना? हाँ पिंकी, कल मैं शिव प्रसाद अंकल की दुकान से सबसे अच्छी मिठाई लाऊंगा। माँ को बहुत खुशी होगी। इस साल हमारी दिवाली सबसे अच्छी होगी। मेरा बेटा इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ समझता है। भगवान इसे हमेशा खुश रखे। उस रात छोटू ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन की मिठाई खरीदारी की खुशी में उसका दिल उछल रहा था। उसे नहीं पता था कि जिस दुकान पर उसे इतना भरोसा है, वहाँ अब पहले जैसी ईमानदारी नहीं बची थी। दिवाली की सुबह छोटू अपनी सारी जमा पूंजी लेकर शिव प्रसाद की दुकान पर पहुंचा। शिव अंकल, मुझे आपकी दुकान की सबसे अच्छी मिठाई चाहिए। मैंने पूरे साल भर पैसे जमा किए हैं। इतने में जो भी अच्छी मिठाई आ जाए वो दे दीजिए। ये मेरी माँ और बहन के लिए है। अरे वाह बेटा, तुमने तो पूरे साल की मेहनत लगा दी। जरूर, ये लो सबसे अच्छी काजू कतली और लड्डू, खास तुम्हारे लिए। शिव प्रसाद के हाथ कांप रहे थे मिठाई पैक करते वक्त। उसे पता था कि ये वही मिलावटी मिठाई है, लेकिन लालच और मजबूरी में उसने खुद को समझा लिया। शुक्रिया अंकल, आपकी दुकान की मिठाई पर मुझे हमेशा से भरोसा रहा है। मेरे पापा भी कहते थे कि आपसे बेहतर हलवाई पूरे बाजार में नहीं है। ये सुनते ही शिव प्रसाद का दिल भीतर से कांप गया, लेकिन उसने ऊपर से मुस्कुराते हुए बच्चे को विदा किया।
बंसी काका जो ये सब दूर से देख रहे थे, उनकी आंखों में गहरी उदासी और चिंता थी। हे भगवान, इस मासूम बच्चे को कुछ ना हो। उस रात छोटू के घर में दियों की रोशनी में एक अलग ही खुशी थी। पूरा परिवार साथ बैठकर मिठाई खा रहा था, जो छोटू अपनी मेहनत की कमाई से लाया था। बेटा, ये मिठाई सच में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इससे ज्यादा मीठा तो तेरा ये प्यार है जो तूने हमारे लिए दिखाया। भैया, ये सबसे अच्छी दिवाली है हमारी। अगली दिवाली पर मैं और भी ज्यादा मिठाई लाऊंगा माँ, आप देख लेना। पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ रात को सोने चला गया, बिना ये जाने कि उस मासूम खुशी के पीछे कितनी बड़ी मुसीबत छुपी हुई थी। लेकिन आधी रात को अचानक सब कुछ बदल गया। छोटू और पिंकी दोनों को तेज पेट दर्द और उल्टियां शुरू हो गईं। छोटू, पिंकी, ये क्या हो गया अचानक तुम दोनों को? हे भगवान, ये तो बहुत तेज बुखार भी है। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है अंदर से कुछ जल रहा है। कोई है? मदद करो, मेरे बच्चों की हालत बहुत खराब हो रही है। पड़ोसियों की मदद से राधा किसी तरह दोनों बच्चों को लेकर रात के अंधेरे में सरकारी अस्पताल की तरफ भागी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने तुरंत दोनों बच्चों की जांच शुरू की। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। देखिए, दोनों बच्चों को गंभीर फूड पॉइजनिंग हुई है। लगता है इन्होंने कुछ ऐसा खाया है जिसमें नुकसानदायक केमिकल या मिलावट थी। हमें तुरंत पता लगाना होगा कि उन्होंने आखिर खाया क्या था, तभी सही इलाज हो पाएगा। स्थिति गंभीर है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों ने सिर्फ दिवाली की मिठाई खाई थी, जो मेरा बेटा अपनी मेहनत की कमाई से लाया था। इसके अलावा कुछ नहीं खाया उन्होंने। कृपया मेरे बच्चों को बचा लीजिए, मेरे पास इनके सिवा कोई नहीं है। मिठाई? कहाँ से खरीदी थी ये मिठाई? ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगता है इसमें कोई नुकसानदायक चीज़ मिली हुई थी। हमें फूड सेफ्टी विभाग को भी सूचित करना पड़ेगा, ताकि और लोग इस खतरे से बच सकें। शिव प्रसाद जी की दुकान से, शिव स्वीट से। वो तो बरसों से ईमानदारी से मिठाई बेच रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। अगले दिन फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर वर्मा जी अपनी टीम के साथ शिव स्वीट्स पर जांच के लिए पहुंचे। अस्पताल से मिली शिकायत के बाद ये जांच बहुत जरूरी हो गई थी। शिव प्रसाद जी, हमें शिकायत मिली है कि आपकी दुकान की मिठाई खाने से 2 बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। हमें आपकी दुकान की पूरी जांच करनी होगी। कृपया सहयोग करें। जी जरूर इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरी दुकान में तो हमेशा अच्छा माल इस्तेमाल होता है। जरूर कोई गलतफहमी होगी। वर्मा जी की टीम ने दुकान के हर कोने की जांच की। जब उन्होंने पीछे के स्टोर रूम में रखे सस्ते मिलावटी खोए और रासायनिक रंगों के डिब्बे देखे, तो उनका शक यकीन में बदल गया। ये क्या है शिव प्रसाद जी? ये तो साफ तौर पर मिलावटी और घटिया क्वालिटी का सामान है, जो सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है। और ये रासायनिक रंग, ये तो कानूनी तौर पर पूरी तरह प्रतिबंधित है। आपने जानबूझकर लोगों की जान से खिलवाड़ किया है, सिर्फ अपने मुनाफे के लिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सिर्फ दिवाली के सीजन में मुकाबले में टिकने के लिए किया था। मुझे नहीं पता था कि इसका ऐसा भयानक अंजाम होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने शिव को बहुत समझाया था, लेकिन मजबूरी में मुझे भी ये काम करना पड़ा। मैं जानता था ये गलत है, लेकिन अपनी नौकरी बचाने के डर से चुप रहा। मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ।
आपकी मजबूरी या सफाई से उन बच्चों की तकलीफ कम नहीं होगी जो अस्पताल में जूझ रहे हैं। आपकी दुकान अभी के लिए सील की जाती है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये मामला अब कोर्ट में जाएगा। देखते ही देखते ये खबर पूरे बाजार और मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। जो शिव प्रसाद कल तक सबसे भरोसेमंद हलवाई माना जाता था, आज वो सबकी नफरत का पात्र बन चुका था। इतने सालों से हम इसी दुकान से मिठाई खरीदते आए और इसने हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा किया। ऐसे लोगों को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी, ये क्या हो गया? हमारी पूरी इज्जत, हमारा सम्मान, सब कुछ मिट्टी में मिल गया एक ही दिन में। मैंने ही आपसे कहा था ये सब करने को। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं सावित्री, गलती मेरी है। मुझे बंसी काका की बात माननी चाहिए थी। मुझे अपने पिताजी के संस्कार याद रखने चाहिए थे। लालच और डर में आकर मैंने वो कर दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस मासूम बच्चे का भरोसा, उसकी आंखों में जो विश्वास था मेरे लिए, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। शिव प्रसाद की रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर पल उसे छोटू की मासूम मुस्कान और उसकी माँ की चीखें याद आती। उसने ठान लिया कि जो भी हो वो अस्पताल जाकर उस बच्चे से माफी मांगेगा। अगले दिन शिव प्रसाद हिम्मत जुटाकर अस्पताल पहुंचा। छोटू और पिंकी अब खतरे से बाहर थे, लेकिन अभी भी बहुत कमजोर थे। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपकी वजह से मेरे बच्चे मौत के मुंह से वापस आए हैं। मेरे बेटे ने पूरे साल की मेहनत की कमाई लगाई थी आप पर भरोसा करके, और आपने उसे जहर दे दिया। राधा जी, मुझे माफ करने का कोई हक नहीं है। मैं जानता हूं मैंने जो किया वो अक्षम्य है। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं इसका हर संभव प्रायश्चित करना चाहता हूं। बच्चों का पूरा इलाज का खर्च मैं उठाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी दुकान, अपना घर, सब कुछ बेचना पड़े। तभी बिस्तर पर लेटा कमजोर छोटू आंखें खोलता है, शिव प्रसाद को देखता है। अंकल, आप आए? मुझे लगा था आप मुझसे नाराज होंगे कि मैंने आपकी दुकान की वजह से इतना हंगामा करवा दिया। बेटा, तुम इतनी तकलीफ में हो और तुम मुझसे नाराज होने की बात कर रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है बेटा। मैंने तुम्हारे भरोसे को धोखा दिया। मुझे माफ कर दो, अगर तुम कर सको तो। अंकल, माँ कहती है कि हर इंसान से गलती होती है, लेकिन जो अपनी गलती मानकर सुधरने की कोशिश करे वो अच्छा इंसान होता है। आप अभी यहाँ आए, माफी मांगी, इसका मतलब आप अच्छे इंसान हो। बस रास्ता भटक गए थे। एक 10 साल के बच्चे की इतनी बड़ी बात सुनकर शिव प्रसाद टूट गया। उसने छोटू का हाथ पकड़ा और मन ही मन कसम खाई कि अब वो कभी अपने संस्कारों से समझौता नहीं करेगा। मेरे बेटे ने आपको माफ कर दिया शिव जी, लेकिन याद रखिएगा, ये भरोसा दोबारा बनाना आसान नहीं होगा। अपने किए का प्रायश्चित सच्चे दिल से कीजिएगा। अगले कुछ हफ्तों में शिव प्रसाद पर कानूनी कार्रवाई हुई, जुर्माना भरना पड़ा और कुछ समय के लिए दुकान बंद रही। उसने बच्चों के इलाज का पूरा खर्च खुद उठाया, अपनी कुछ जमा पूंजी और सामान बेचकर। शिव बेटा, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे का रास्ता साफ है। अगर दोबारा दुकान शुरू करनी है तो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से, चाहे मुनाफा कम ही क्यों ना हो। काका, अब मैंने सीख लिया है, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन किसी की जान और भरोसे की कीमत पर नहीं। अब से शिव स्वीट्स में जो भी बनेगा वो पूरी शुद्धता और ईमानदारी से बनेगा।
चाहे मुनाफा आधा ही क्यों ना रह जाए। जी, मैं भी अब आपके साथ इस नए सफर में पूरी मेहनत से साथ दूंगी। हम फिर से अपनी दुकान की, अपने नाम की इज्जत वापस कमाएंगे, इस बार सही तरीके से। शिव प्रसाद ने अपनी दुकान को नए सिरे से खोलने की तैयारी शुरू की। इस बार उसने खुद तय किया कि हर सामान की जांच वो खुद अपने हाथों से करेगा, चाहे कितना भी समय लगे। कुछ महीनों बाद शिव स्वीट्स ने दोबारा अपने दरवाजे खोले, इस बार पूरी शुद्धता और ईमानदारी के वादे के साथ। खुलने के मौके पर छोटू और उसका परिवार भी मौजूद था। अंकल, आपकी दुकान फिर से खुल गई। अब मैं फिर से यहीं से मिठाई खरीदूंगा, क्योंकि मुझे पता है अब आप सिर्फ अच्छी और सच्ची मिठाई ही बनाएंगे। बेटा, तुम्हारे इस भरोसे को अब मैं कभी नहीं टूटने दूंगा। तुमने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया है कि असली दौलत भरोसा और इंसानियत है, पैसा नहीं। शिव जी, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन आपने जिस तरह सुधार किया वो काबिले तारीफ है। आज से हम फिर आपकी दुकान के ग्राहक हैं, इस बार पूरे भरोसे के साथ। आखिरकार शिव स्वीट्स की असली मिठास वापस आ गई, दिल की मिठास। धीरे धीरे शिव स्वीट्स ने अपनी पुरानी पहचान वापस पा ली, इस बार और भी मजबूती से, क्योंकि अब उसकी नींव सच्चाई और ईमानदारी पर टिकी थी। शिव प्रसाद ने सीख लिया था कि थोड़े समय का मुनाफा हमेशा के भरोसे और इंसानियत से कहीं छोटा है। आज समझ आया कि व्यापार में सफलता का असली पैमाना पैसा नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा और दुआएं होती हैं। एक मासूम बच्चे की सच्चाई और माफी ने मुझे वो सबक सिखाया जो शायद कोई किताब नहीं सिखा पाती। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कैसी भी मुश्किल हालत हो, कभी भी दूसरों की सेहत, भरोसे और जान से खिलवाड़ करके मुनाफा नहीं कमाना चाहिए। ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा भी धन बेईमानी से कमाए गए बहुत सारे धन से कहीं ज्यादा कीमती होता है। और सबसे बड़ी बात, गलती हो जाने पर उसे स्वीकार करना और सच्चे दिल से सुधरना इंसान को दोबारा सम्मान दिला सकता है। दोस्तों, लास्ट में अब आपके लिए एक मजेदार चैलेंज। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। जिस भी सब्सक्राइबर के नाम वाले कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे, हम अगली कहानी में उसी नाम का किरदार रखें या उसी नाम पर एक खास कहानी बनाएं। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी वीडियो दिखाएं और उनसे अपने कमेंट को लाइक करने के लिए कहें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में आपके नाम वाले किरदार के साथ।